अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यह है डॉक्टर फॉक और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। एक्सेल 365 के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन फार्मूले पे काम करेंगे, जो कि सिर्फ एक्सेल 365 में इस्तेमाल हो सकता है, बाकी पुराने एक्सेल्स में नहीं है। लेकिन ये इतना बेहतरीन है कि इससे अच्छा फार्मूला मैंने एक्सेल में आज तक देखा नहीं है। आइए इसको जरा डिस्कस करते हैं, वो कौन सा फार्मूला है और किस तरह काम करता है। तो व्यूअर्स, वो फार्मूला है लेट फंक्शन। ये लेट फंक्शन क्या करता है कि एक्चुअली जब हम कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले बनाते हैं या बड़े कॉम्प्लेक्स फार्मूले बनाते हैं तो किसी एक कैलकुलेशन को बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो फार्मूला बार बार टाइप करना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, एक्सेल जब उसकी कैलकुलेशन कर रहा होता है उसे बार बार रिकैलकुलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका टाइम भी जाया होता है, आपका बाजू का कंप्यूटर हैंग भी होने लगता है और आपकी भी मेहनत डबल होने लगती है। तो ये लेट फंक्शन ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आपके काम को बहुत आसान कर देता है। वो सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करता है और फिर इसको बार बार इस्तेमाल करता है। तो ये काम किस तरह करता है इस पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम ऐसी वीडियो मजीद बना सकें। शुक्रिया। तो सपोज एक डेटा है कि जिसमें मुख्तलिफ सब रीजन और उनके कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं और उनके वहां पे होने वाली सेल्स और उनको जो टारगेट दिया गया था उसका डेटा है। तो हम पहले इसको सिंपल वे में जाते हैं जो बहुत आसान लगे, फिर उसके बाद इसके मजीद कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं। तो कोई भी फार्मूला स्टार्ट करेंगे तो हम इक्वल के निशान से स्टार्ट करेंगे और फिर लिखते हैं लेट। लेट फंक्शन जो स्टार्ट किया है तो वो शुरू में कह रहा है आपका नाम क्या होगा, यानी कि हम जो भी चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो बार बार कैलकुलेट करेंगे हम, उसको हम क्या नाम देना चाहते हैं। मैं बिलफर्ज यहां पे नाम ले लेता हूं ए नाम दिया है। तो अभी सेकंड चीज पूछ रहा है कि उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, ये ए क्या चीज होगी। मैं आपको सिंपल अभी समझाता हूं। ए के लिए हम ये ले लेते हैं दिस वन प्लस, या सॉरी तो यू कर लेते हैं दिस वन माइनस दिस वन। ये हमारा ए है। अब वो पूछ रहा है कि आपने ए तो डिसाइड कर लिया कि क्या है आपका, अब आप हमें ये बताएं कि आप कैलकुलेशन क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं इफ ए इज मोर देन 0 देन गुड, अदरवाइज अगर आपके जवाब 0 से कम है देन नीड मोर। ये एक सिंपल से दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं कि अगर ए की वैल्यू क्या है, टारगेट माइनस सेल्स। अगर वो टारगेट माइनस सेल्स 0 से ज्यादा है, सॉरी 0 से कम होना चाहिए। अगर टारगेट माइनस सेल्स 0 से कम है तो गुड है, यानी कि अगर टारगेट कम होता है और सेल्स ज्यादा होती है तो गुड है, वरना फिर नीड इंप्रूवमेंट है। इसको इंटर कर देते हैं तो हमें इसका ये जवाब दे देगा। यहां पे मुझे सेकंड ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए था, मैंने किया नहीं। तो यहां पे कह रहा है कि नीड मोर, यानी कि मजीद सेल्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टारगेट 12,200 है, सेल्स 9,771 है। इसी को हम नीचे कॉपी कर लें तो जहां टारगेट आपका टारगेट से ज्यादा आपकी सेल हुई होगी, मेरे ख्याल इसमें अभी तक कोई आया नहीं है, तो वहां पे ये गुड कर देगा, वरना फिर नीड मोर कर देगा। तो अभी तक कोई ऐसा डेटा आ नहीं रहा जिसमें उन्होंने टारगेट से ज्यादा सेल किया हो, तो अभी तक तो हमें यही प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप इसको देख के समझ लेंगे ये तो सिंपल से इफ के फार्मूले से वैसे भी हो जाता, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो हम एक और दूसरे डेटा पे काम करते हैं जहां पे मुख्तलिफ नाम हैं और उनके आगे उन्होंने जो मुख्तलिफ पेपर दिए हैं उनकी मार्किंग की हुई है।
तो हम देखते हैं कि अगर इनकी हम ग्रेडिंग करना जाएं तो नॉर्मली हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं, या तो इफ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने 2016 या इसके बाद का एक्सेल इस्तेमाल करते हो तो आप इफ से इस्तेमाल करते होंगे। तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं इफ से और लॉजिकल टेस्ट देते हैं, एवरेज, यहां से यहां तक का एवरेज ले लेते हैं, और अगर वो मोर देन 90 है, मैं फार्मूले की तरफ ही ले जाऊं पहले, तो हम इसको टास्क देते हैं ए प्लस का, ए डबल प्लस का, इसको ग्रेड देते हैं। और अगर यही एवरेज मोर देन 80 है तो हम इसको नाम दे देते हैं ए प्लस का, वहां ए डबल प्लस है, यहां पे ए प्लस है। इसके बाद अगर हम इसको मजीद आगे बढ़ाएं तो हम मजीद क्या करते हैं कि हम दोबारा एवरेज निकालते हैं C2 से J2 तक, और अगर इसकी 70 से ज्यादा नंबर्स हैं तो हम इसको इसको रैंक देते हैं ए का। इसी तरह हम सोन बी सी डी करते हैं, लेकिन अभी वक्ती तौर पे मैं इसको क्लोज करता हूं बी पे, ट्रू करके। अगर तमाम जवाब गलत हों तो इसको बी नाम दे दे। इस तरह हम फार्मूला लिखते हैं। तो अगर आप इस फार्मूले को देखें तो हमने एवरेज एक बार इस्तेमाल किया, फिर दूसरी बार इस्तेमाल किया, फिर तीसरी बार इस्तेमाल किया, सिर्फ ए तक पहुंचने के लिए। अगर इसको तमाम पर उस पर लेके जाते हम तो ये कई बार इस्तेमाल होता और बार बार एक्सेल इसको कैलकुलेट करता। तो हम इसको आसान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेट का फंक्शन। किस तरीके से, लेट, और नाम दे देते हैं इसको हम एक्स का। एक्स जो वैल्यू होगी वो होगी एवरेज, और वो एवरेज होगी यहां से लेके इस डेटा तक। ये हमारा एवरेज एक्स होगा। ठीक है, फिर आगे बात बनती है कि जनाब एवरेज तो ये हो गया, अब इस पे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है इस पे कैलकुलेशन क्या होगी। तो कैलकुलेशन हम निकालेंगे इफ x is more than 90 then a plus plus, सॉरी इसको if पे ले लेते हैं। if x is more than 90 then a plus plus, comma x is more than 80 then a plus, then x is more than 70 then a, x is more than 60 then b, फिर x is more than 50 तो हम इसको कहेंगे C, x is more than 40 तो हम इसको कहेंगे D, अगर ये तमाम जवाब ना हो तो हम इसको फेल डिक्लेयर करेंगे। अब यहां पे देखें, हम एवरेज को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया, इसलिए अब एक्सेल को बार बार कैलकुलेट नहीं करना। अब उसने बस देखना है कि ये जो कैलकुलेशन एक्स है ये क्या पोजीशन ला रही है। तो इसको इंटर करते हैं, यहाँ पे ये फेल कर दिया इसने, इसको नीचे कॉपी करते हैं तो हर एक को इसने बड़ी आसानी से कर लिया।
इससे हमारा एक तो लिखते वक्त हमारा टाइम भी बचा है, नंबर 2 जब इसकी कैलकुलेशन हो रही होगी तो एक्सेल इसको बार बार चेक नहीं करेगा कि इसकी एवरेज क्या है या क्या चीज नहीं है। इसने एक बार चेक कर लिया, उसको अज्यूम कर लिया एज एक्स, और आगे जाके फिर उसने तय कर लिया कि एक्स की वैल्यू ये बन रही है, तो एक्स की पोजीशन जो जो बनती है उस हिसाब से उसने इसकी परसेंटेज दे दी है या उसकी ग्रेडिंग दे दी है। तो इस तरह से लेट काम आता है कि हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी, बार बार हमें ये नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू देते गए कि जनाब जो जो वैल्यू आती गई हमें उसकी पोजीशन बताते जाए। अच्छा, इस तरह सिर्फ हम ये एक एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ एक्स दिया है तो जरूरी नहीं कि हम एक ही एक्सप्रेशन दें, हम चाहे तो एक से ज्यादा एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसी फॉर्मूले को डिलीट करके एक नई बात ले आता हूं कि लेट से कि लेट x इज इक्वल टू दिस वन। x जो है हमारी वो पेपर 8 है, और या सम ऑफ 2 3 ये 4 पेपर हैं, जबकि y जो है हमारी बाकी 4 पेपर हैं। यानी शुरू के 4 पेपर को हमने x का y का नाम दिया है और आखिर के 4 पेपर का हमने x का नाम दिया है। इसको हमने y का नाम दिया है। और अब हम कोई कैलकुलेशन लगा सकते हैं। हम चाहें तो इस तरह की 126 एक्सप्रेशंस डाल सकते हैं, 126 बार कैलकुलेशन या मुख्तलिफ नाम रख सकते हैं। तो मैक्सिमम 1 to 6 आप इसमें नाम रख सकते हैं, और उसके बाद आपने कैलकुलेशन देनी होगी जो इन नामों का इस्तेमाल करेगी। तो हम इसको यूं कह लेते हैं कि एक और कैलकुलेशन डाल देते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y देन साइंस अदरवाइज आर्ट्स। यानी कि अगर वो पहले ग्रुप में स्ट्रांग है तो हम इसको आर्ट्स का ग्रुप देंगे, और अगर वो अगले 4 पेपर में स्ट्रांग है तो हम इसको साइंस ग्रुप में डालेंगे। इस तरह भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो उसने बताया कि जनाब यहाँ पे साइंस का ये कैंडिडेट बनना चाहिए, इसको भी साइंस में डालना चाहिए, इसको आर्ट्स में डालना चाहिए, इसको साइंस में। इस तरीके से हमने सिर्फ 2 एक्सप्रेशन बना के एक x और y हमने डिसाइड किया कि हमें किस ग्रुप को किस तरफ ले जाना चाहिए। इस तरह हम इसको 126 एक्सप्रेशन डाल सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर, इसको मजीद कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं कि लेट फंक्शन हमारे क्या क्या काम आ सकता है, इसको कितना कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। तो एक कैलकुलेशन में यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको कि ये मेरे पास 2 तारीखें हैं, ये साल के शुरू की तारीख है, ये साल के एंड की तारीख है। तो मुझे ये देखना है कि अगर इनके अलावा इन तारीखों के दरमियान सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी कौन कौन सी तारीखें आती हैं। तो हम इसके लिए 2-3 फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। आई होप के फार्मूला आपको आते हो, लेकिन नहीं आते तो हम इस पे डिस्कस भी करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं लेट। लेट का फंक्शन कब से थोड़ी देर से हम बात कर रहे हैं, और लेट के फंक्शन में शुरू से हमें पूछेगा कि एक्सप्रेशन नेम क्या है। तो मैं अपना नाम ही लिख देता हूं ओवेस, कि मैं ओवेस नाम का एक्सप्रेशन रखता हूं, और उसके बाद कोमा। तो नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कि हमारी इस पे वैल्यू क्या होगी। हमारी वैल्यू होगी इस पे सीक्वेंस का फार्मूला, जो एक्सेल 365 का ही फार्मूला है। और सीक्वेंस में हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहली वो पूछ रहा है कि कितनी रोज चाहिए हमें। तो हम कहेंगे कि जनाब साल के आखिर में से माइनस कर दें साल के शुरू को, और प्लस कर दें 1 को। यानी कि साल के आखिर और साल के शुरू के दरमियान जितनी तारीखें आती हैं इतनी रोज चाहिए हमें, ठीक है। और कॉलम हमें कोमा के बाद एक ही चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहा है आपकी स्टार्ट डेट क्या होगी, या स्टार्ट कहां से करना है, पहला नंबर क्या होगा। तो पहला नंबर हमारा N2 पहली तारीख ही होगी, और स्टेप हमारा 1 होगा। यानी कि एक एक स्टेप से वो आगे बढ़े, 1 2 3 4। फिर ये हमारी पूरी कैलकुलेशन है, ओवेस नाम की एक्सप्रेशन है। इसके बाद हम कैलकुलेशन दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन क्या होगी।
तो हमारी कैलकुलेशन है कि हम फिल्टर करना चाह रहे हैं किस चीज को, ओएस को, किसमें से, इसमें फिल्टर का अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो जिसमें हमने फिल्टर के फार्मूले पे बात की है तो आपको सही तरह समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह काम करता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि इंक्लूड का मतलब होता है कि हम क्या चीज फिल्टर कर, इसमें से क्या फिल्टर करना चाहते हैं ओएस की लिस्ट में से। तो हम इसमें से फिल्टर करना चाहते हैं वीकडेज का फार्मूला, जिसमें वो सीरियल नंबर पूछ रहा है तो सीरियल हमारी वही ओएस है, और रिटर्न टाइप हमें चाहिए टू रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि इसमें मंडे से ये शुरू होगा तो सैटरडे को ये छठा दिन और संडे को सातवां दिन काउंट करेगा। हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और हमें चूंकि छठा और सातवां दिन नहीं चाहिए तो हम ये कहेंगे कि ये लेस देन 6 होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करें, फिर दोबारा लेट का भी क्लोज करें और इंटर कर दें तो देखिए हमारे पास सारी तारीखें आ गई। पहली तारीख 1/1/2021, फिर 4 तारीख आ गई, 2 और 3 इसमें से गायब है, 3 और 4 इसने 2 और 3 इसमें से हटा दिए इसने, फिर 5, 6, 7, 8, 9 इसने छोड़ दिया है क्योंकि 9 जो है वो सैटरडे है और 10 जो है वो संडे है तो उसने छोड़ दिए। इस तरह इसने हमें बीच में सैटरडे संडे हटा के बाकी तारीखें यहाँ पे लिख दी हैं। और अगर हम इन दिनों को काउंट करना चाहें तो ये हमें बता देगा कि जनाब आपके 261 डेज आ रहे हैं साल में, सैटरडे संडे छोड़ के बाकी 261 डेज आ रहे हैं जिनकी तारीखें ये हैं। तो इस तरह हम इसको डेट के फंक्शन को कई तरीकों से कई फार्मूलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी कैलकुलेशन को आसान तरीन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखी होंगी, तो अगर आपने इसमें कुछ सीखा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों में शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।